कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की मौत के बाद 3 डॉक्टरों के खिलाफ नामजद और उसके अभिभावक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पूरा मामला क्या था? ये इलाज के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई थाना कोतवाली क्षेत्र में, और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है लापरवाही के बारे में। पोस्टमार्टम किया जा रहा है पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा। जो भी बातें सामने आएंगी और इसकी विवेचना से जो सही तथ्य है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ पिछले 30 सालों से, और हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर की सुविधा है, वेंटिलेटर्स की और लाइफ सेविंग दवाओं की। तो मेरे को कल डॉक्टर दीपा सक्सेना द्वारा कॉल किया गया था अपने नर्सिंग होम में एक पेशेंट को दिखाने के लिए। तो मैं जब वहाँ पे कल शाम को गया तो वहाँ देखा कि एक पेशेंट थी उनकी, जिसका कि एक दिन पहले सर्जरी हुई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसका ब्लड प्रेशर लो था, काफ़ी उसको सांस फूल रही थी और जो है वो बेचैन थी काफ़ी। तो मैंने देखा तो तत्काल उनसे मंत्रणा की, तो ये कहा कि मैंने कि देख लीजिए अगर इसमें कहीं पे कोई ब्लीडिंग या कुछ किसी चीज़ की संभावना ना रहे तो एक बार खोल के देख लिया जाए। तत्काल उनके परिजनों से फिर सहमति लेकर के उनका दोबारा से ऑपरेशन किया गया। मैं भी उस समय मौजूद था ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन अच्छी बात ये थी कि देखा तो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग कहीं पर नहीं मिली हम लोगों को। तो फिर ये हुआ कि उसको हम लोगों ने ऑपरेशन को क्लोज कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को घर वालों को बता दिया था। मैंने कहा देखिए इसमें से कोई सर्जिकल कॉज तो नहीं मिला है, इसका मतलब है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ये हो रहा है और इनकी जान को खतरा है, और आप इनको तुरंत तत्काल जो है आप ले जाइए कहीं बाहर अच्छी जगह पर बेड दिखा लीजिए जहाँ पर सब सुविधाएं हों। और मैं ये ऐसा बता के फिर मैं अपने अस्पताल में वापस आ गया। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ देर करीब लगभग 9 बजे के आसपास वो एम्बुलेंस में लेकर के वो उस पेशेंट को मेरे यहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हालत बहुत ख़राब थी, बिगड़ रही थी बहुत तेज़ी से, हम बरेली वगैरह जा नहीं पाते, आप ही देख लीजिए जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इमीडिएटली हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, और जैसे मॉनिटर लगाया तो देखा कि उनकी हृदय गति रुकी हुई थी, सांस भी नहीं आ रही थी। तत्काल हमने उन लोगों को, वो लोग सामने मौजूद थे, हमने उनको दिखाया। हमने कहा देखो भाई इसमें तो हार्ट बीट ही बंद हो गई, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हमारे करने का बचा नहीं है। अब वो सब रोने गिड़गिड़ाने लगे, बोले डॉक्टर साहब कुछ तो करिए। तो हमने फिर वहाँ पर कार्डियक मसाज वगैरह दे करके और वेंटिलेटर लगा करके कोशिश की, तो उससे हृदय गति फिर से चालू हो गई थी और सेचुरेशन भी ऑक्सीजन का आ गया था 76%। तो उस समय उनसे मैंने कहा देखिए अभी हमने इस प्रयास से थोड़ा सा इतना कर दिया है कि हृदय गति चालू हो गई है, सांस वेंटिलेटर पे है, आप ये सही समय है तुरंत बरेली शिफ्ट कर लें इनको और वहाँ जाके इसका इलाज करा लें। तो वो हमारी इस राय से सहमत भी हो गए थे, और वो पेशेंट को उनकी सहमति से हम लोगों ने वेंटिलेटर से हटा करके एम्बुबैग पे लेके और मॉनिटर से हटा के नीचे ले आए थे। पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने जा रहे थे। तो जब शिफ्ट करने जा रहे थे उसी समय उनके बीच में से कुछ लोग आए और एक किसी प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी को ले आए, अपना उनका जो कॉन्फिडेंट था काफ़ी, कहा कि नहीं इसको दिखाओ। उससे कहा कि देखो, तो उसने कहा कि हाँ पल्स हल्की चल रही है और अभी कोशिश की जा सकती है बरेली। तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं बरेली बाद में, पहले यहीं कोशिश करो, और उससे कहा इलाज करने को कहा। हम और भी कई डॉक्टर्स आ गए थे जब तक वहाँ पे, सीनियर डॉक्टर्स, उनकी मौजूदगी में उन्होंने उसी से इलाज करवाया। वो कार्डियक मसाज और दवाइयाँ लगाता रहा, जो मेडिसिन उसने मांगी हम लोग उसको उपलब्ध कराते रहे। हमने कहा लो भाई करो, आपकी मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन हमारी ओर से तो ना है। तो खैर वो आधा पौना घंटा तक उसने अपना कोशिश की, जो भी कुछ किया। आखिर में उसने फिर हाथ डाल दिए, बोला कि साहब अब कुछ नहीं है, आप ऐसा करिए वेंटिलेटर लगवा लीजिए आईसीयू में। तो उनके घर वालों ने फिर कहा कि आईसीयू में दोबारा ले चलो। तो मैंने कहा कि ऐसे में आईसीयू में नहीं ले जाऊंगा, पहले मैं देख लूं कि कुछ करने लायक है या नहीं। तो मैंने वहीं पर ही कार्डियक मॉनिटर मंगाया, सबके सामने, सब सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में हैं मौजूद, और मैंने वहीं मॉनिटर लगा के दिखाया तो उसमें हृदय गति फिर बंद हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब तो ये दोबारा बंद हो गई, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आज पौना घंटा भी हो गया है, अब इसमें हमारी ओर से तो ये डेथ हो गई है, आप इसको अगली कार्रवाई के लिए जो भी करें। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उनको बुला के मैंने बता दिया कि इस तरीके से इसकी डेथ हो गई है, अब इसका पोस्टमार्टम करवा के इसकी जांच कराई जाए, जिससे पता चले काज ऑफ डेथ। हमारी ओर से अब करने के लिए कुछ नहीं है।
तो उसके बाद फिर पुलिस उसको बॉडी को ले गई पोस्टमार्टम के लिए हमारे यहाँ से। कौन था वो व्यक्ति जिसने उपचार करने की प्रयास किया, परिवार वाले? उसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो किसी फ़ोन पे किसी डॉक्टर विनय से बात डॉक्टर क्या नाम केशव से बात कर रहा था, और वो शायद पता चला ईएमओ हैं, वो शायद यहाँ शहर में थे नहीं, कहीं बाहर रहे। उनसे बात कर कर के उपचार कर रहा था, और वो मेरे ख्याल से कोई पैरामेडिकल स्टाफ ही होगा, कि डॉक्टर तो नहीं था वो। उसका नाम मुझे नहीं पता कौन था, उस समय भी नहीं था ये सब पूछने का। आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगे वो पूरी तरह से मिथ्या है, और जो पैरामेडिकल वाला आया था उसकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि वो ऐसा स्टेज होती है कि कोई आदमी उस समय ट्रीटमेंट करने से मना तो कर नहीं सकता है, और इतनी भीड़ होती है, प्रेशर होता है। तो हालांकि हम लोगों को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था कि उससे उपचार कराया जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की पूरी टीम खड़ी है, लेकिन वो ऐसा समय था कि उस समय कोई विरोध करना या कुछ करना ठीक नहीं था। तो हमने कहा कि ठीक है, इनकी संतुष्टि के लिए जो ठीक लगे करने दो, हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो पूरी घटना एंट्रेंस से लेके और आखिर तक की कैमरे में रिकॉर्डेड है, एक एक सेकंड की। तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फुटेज देखिए, अपने आप समझ लीजिए क्या हमने किया, क्या उन्होंने किया। कोई इसमें कोई छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिकॉर्डेड।